श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 43। राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान का आगमन। वामन वेशधारी भगवान दौड़ते हुए राजा बलि की यज्ञशाला में गए हैं। सभी लोग वामन जी का दर्शन करते हैं। श्री अंग मेघ के जैसा श्याम है, लंगोटी पहने हुए हैं, दूसरा कोई वस्त्र नहीं है, हाथ में कमंडलू है, हाँ आंख में तेज है। यह कोई साधारण ब्रह्मचारी नहीं है। स्वागतम स्वागतम स्वागत किया है, सुंदर आसन दिया है। राजा बलि ने रानी विंध्यावली को आज्ञा दी है, ब्रह्मचारी महाराज की पूजा करनी है, तैयारी करो। विंध्यावली रानी ने तैयारी की है। पुष्प की माला है, श्रीफल है, चंदन है, सोने के कमंडलों में नर्मदा नदी का पवित्र जल है। विंध्यावली रानी के साथ उनकी सखियां भी आई हैं, वामन जी का दर्शन करती हैं। अरे सखी, इस ब्रह्मचारी की माँ ने बहुत बहुत पुण्य किए हैं। ऐसा बालक जिसकी गोद में खेलता हो, उस माँ को कैसा आनंद होता होगा। ऐसा बालक मैंने कभी देखा नहीं है। रानी विंध्यावली वामन जी महाराज के चरणों में जल अर्पण करती हैं। बलि महाराज धीरे धीरे चरणों की सेवा करते हैं। वामन जी के चरण अति कोमल हैं। चरणों में स्वास्तिक का कमल का चिन्ह है। चरणों के नख रत्न के जैसे हैं। बलि महाराज को वामन जी के नख में अपना मुख दिखता है। बलि राजा ने वामन जी के चरणों का तीर्थ अपने मुख में मस्तक पर धारण किया है। उस समय ब्राह्मण वेद मंत्र बोलने लगे हैं। ऋग्वेद यजुर्वेद के मंत्रोच्चार के साथ बलि राजा ने वामन जी का चरण तीर्थ मुख में रखा है। आज मेरे पापों का नाश हो गया। वामन जी महाराज की पूजा की है। महाराज, मैं आपके माता पिता का वंदन करता हूँ। आपके माता पिता को धन्यवाद देता हूँ जिनके यहाँ आपका जन्म हुआ। आपके माता पिता बड़े पुण्यशाली होने चाहिए। मैंने बहुत से ब्राह्मणों की पूजा की है। महाराज, आपके जैसा ब्राह्मण मैंने नहीं देखा। मैं तो ऐसा मानता हूं कि संसार में जितने ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण हैं, उन सभी ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज मिलाकर के ही आपका शरीर बना है। तेजोमय आपका शरीर है। ब्रह्मर्षिणाम तपः साक्षान मन्ये त्वार्य वपुर्धरम। तेजोमय श्री अंग है। आज आपके चरणों का तीर्थ मुझे मिला है। मैं मानता हूं मेरे सभी पापों का नाश हो गया। आज मैं पवित्र हो गया। आज मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा यज्ञ सफल हुआ। हे ब्रह्मचारी महाराज, आपने बहुत कृपा की है। आपका दर्शन करने के बाद मेरे हृदय में ऐसा प्रेम हो गया है कि मैं अपना राज्य आपको अर्पण कर दूं। वामन जी महाराज मन ही मन बोले हैं कि तेरा सब कुछ लेने के लिए ही मैं वामन होकर के आया हूं। राजा बलि ने पुनः कहा, महाराज संकोच रखना नहीं, मांगो जो मांगोगे वह मैं आपको अर्पण करूंगा। स्वर्ण का दान करूं, भूमि का दान करूं। महाराज, आपकी इच्छा यदि लग्न करने की हो तो मैं कन्यादान करने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा दामाद मुझे कहाँ मिलने वाला है। आपके जैसा मैंने देखा नहीं है। कन्यादान करूं, जो मांगो सो मैं आपको दूंगा। गाम कांचनम गुणवद धाम मृष्टम तथान्न पेयुमत वा विप्र कन्याम ग्रामान समृद्धाम स्तुर्गान गजान व रथांस्ततारहत्तम संप्रतीक्ष। संकोच करना नहीं, मांगो। अब वामन भगवान बलि के पूर्वजों की प्रशंसा करते हैं। किसी के यहाँ आप मांगने के लिए जाओ तो मांगने से पहले उसकी थोड़ी प्रशंसा करो। शक्कर से ज्यादा मिठास प्रशंसा में होती है। प्रशंसा सुनने पर हृदय पिघलता है। उसकी प्रशंसा करो, उसके माँ बाप की प्रशंसा करो। आजकल के श्रीमान लोगों के घरों में स्त्री का ही राज्य होता है। पत्नी की प्रशंसा करोगे तो ज्यादा मिलेगा। जगत को शिक्षण दिया है। वामन जी महाराज प्रशंसा करते हैं, प्रहलाद जी के वंश में तेरा जन्म हुआ है। प्रहलाद जी तेरे दादा थे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी महान भगवत भक्त थे। उनका वचन सत्य करने के लिए भगवान इस स्तंभ से प्रकट हुए। तेरे पिता महाराज विरोचन तो अति उदार थे। मैंने ऐसा सुना है कि विरोचन महाराज ने एक ब्राह्मण को दान में अपना आयुष्य दे दिया था। मेरी आयु आपको मिले महाराज, आपकी जगत को जरूरत है। तेरे परदादा हिरण्यकश्यपु महान वीर थे। उनके जैसा कि कोई वीर हुआ नहीं। मुझे तो ऐसा दिखता है कि परदादा हिरण्यकश्यपु की शक्ति, दादा प्रहलाद की भक्ति और पिता विरोचन महाराज की उदारता, ये सभी सद्गुण तेरे में 16 आना मौजूद हैं। तू बड़ा उदार है। मुझे विश्वास है कि मैं जो मांगूंगा वह मुझे मिलने वाला ही है।
बली महाराज को आश्चर्य होता है, कैसा बोलते हैं, ये तो 7-8 वर्ष के ही दिखते हैं, किंतु बातें मेरे परदादा की भी करते हैं। महाराज, आपने मेरे दादा को परदादा को कहीं देखा है? मैंने कहीं देखा नहीं, मैं तो बालक हूँ। ब्राह्मण जो बोलते हैं वह मैंने सुना है, बहुश्रुत ब्राह्मण हैं, तुम्हारे पितरों की कीर्ति मैंने सुनी है। बलि राजा ने हाथ जोड़कर कहा है, महाराज मांगो, आप जो मांगोगे वह मैं आपको दूंगा। वामन जी ने कहा, मैं मांगने के लिए ही आया हूं, किंतु मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। ज्यादा लेने के लिए मैं आया नहीं हूं। मेरे पैर से नाप करके 3 पैर पृथ्वी का दान तू मुझे कर दे, इसीलिए मैं आया हूं। 3 पैर पृथ्वी का दान मांगा है। बलि महाराज को थोड़ा आश्चर्य हुआ है। अवस्था बहुत छोटी है, अभी बुद्धि कच्ची है, मांगना आया नहीं, 3 पग पृथ्वी का दान लेने के लिए मेरे घर में आए हैं। बलि राजा ने कहा, यह तो बहुत ही कम है। लेने वाले को संतोष हो यह तो ठीक है, किंतु देने वाले को भी संतोष होना चाहिए। मुझे संतोष नहीं होता है, यह बहुत ही कम है। अपना परिचय मैं आपको कैसे दूं? आत्म परिचय देने से पुण्य का नाश होता है। अपना परिचय अपने मुख से कभी नहीं देना चाहिए। आपका परिचय दूसरा कोई दे, यह सनातन धर्म की मर्यादा है। मैं अपना परिचय आपको कैसे दूं? किंतु आज मुझे बोलना पड़ता है। इस संसार में मेरी ऐसी प्रकृति है कि जिस ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूं, जिस ब्राह्मण को मैं दान देता हूं, वह ब्राह्मण किसी के यहां फिर से दान लेने के लिए जाता ही नहीं। मैं अति उदार हूं, जगत में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है। आज मेरे यहां आप दान लेने के लिए आए हो, फिर आप किसी दूसरे के यहां दान लेने के लिए जाओ तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। आप जो मांगते हो यह बहुत ही कम है। महाराज, आपके मुख पर तेज है, आप लोभी ब्राह्मण नहीं हैं, आप संतोषी हैं। 3 पैर पृथ्वी से क्या होने वाला है? अभी आप छोटे हैं, लगन होने के बाद पैसे के लिए कुछ प्रवृत्ति करनी पड़ेगी। आपके जैसे तपस्वी ब्राह्मण को संध्या गायत्री छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करने में बड़ा दुख होगा। 3 पैर पृथ्वी से क्या होगा? मैं आपको 3 गांव देने के लिए तैयार हूं। आपके कुटुंब का अच्छी तरह से पोषण हो। आप दिन भर गायत्री का जप करो, ध्यान करो, जप करो। आप बड़े तपस्वी लगते हैं। तपश्चर्या छोड़ करके पैसे के लिए प्रवृत्ति करने में आपको बड़ा दुख होगा। यह आपने बहुत ही कम मांगा है, आप ज्यादा कुछ मांग लीजिए। वामन जी ने स्मित हास्य किया और कहा, राजा तू तो ज्यादा देने को तैयार है, किंतु मेरे को तो विचार करना चाहिए। अति संग्रह के लिए जो दान लेता है उसके पुण्य का नाश हो जाता है। अति संग्रह करने के लिए जो दान लेता है उसके मस्तक में यजमान का पाप आता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि क्षत्रिय और वैश्य थोड़ा लोभ करे तो ये क्षम्य है, किंतु साधु और ब्राह्मण लोभ करे तो ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। ब्राह्मण के जीवन में संतोष होना चाहिए। लोभ से लोभ बढ़ता है। बड़े से बड़े राजा लोग लोभ से ही पाप करते थे, ऐसा मैंने सुना है। ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा? आज तक मैं किसी के घर दान लेने के लिए गया ही नहीं। आज ही तेरे घर में दान लेने के लिए आया हूं। एक गृहस्थ के चबूतरे पर बैठ करके मैं संध्या करता था। वह गृहस्थ बाहर गए थे, वापस आए तो मुझे कहा, किसको पूछकर आप मेरे चबूतरे पर बैठे हो? उठो यहां से। मैंने कहा, मैं संध्या करने के लिए यहां बैठा हूं। वह बोले, मैं आपको नहीं जानता, उठ जाओ यहां से। मुझे उठना पड़ा। संध्या में गायत्री में विक्षेप हुआ। मैंने ऐसा विचार किया कि अपने मालकानी की जगह हो तो दिन भर जप करूं, कोई मुझे उठाए नहीं। तुम्हारी भूमि पर बैठकर मुझे गायत्री का पुरस्चरण करना है, ज्यादा लेकर के मैं क्या करूंगा? बलि राजा को आनंद होता है, ऐसा तपस्वी ब्राह्मण मेरी जगह पर बैठकर गायत्री जप करेगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। बलि राजा को थोड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा उदार हूं। वामन जी ने कहा, राजा तू बड़ा उदार तो है, किंतु याद रखना कि मेरे जैसा दान लेने वाला भी तुम्हें जगत में नहीं मिलेगा। तू तो बहुत देता है, किंतु मुझे लेना नहीं है। मैं संतोषी ब्राह्मण हूं। बलि राजा को आश्चर्य होता है, ऐसे संतोषी ब्राह्मण हैं, इसीलिए यह पृथ्वी टिकी हुई है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है, सती स्त्री और संत पृथ्वी को टिकाए हुए हैं। राजा बलि विचार करते हैं, माना कि अवस्था बहुत छोटी है, किंतु ज्ञान कैसा है। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसीलिए पृथ्वी टिकी है।
हाथ जोड़ करके कहा, महाराज धन्य है, आप ज्यादा कुछ नहीं लेंगे, आपकी इच्छा अनुसार आज 3 पैर पृथ्वी का मैं दान करता हूं। मुझे संतोष नहीं है, यह बहुत ही कम है। मेरी प्रार्थना है कि आपको किसी भी वस्तु की जरूरत हो तो मेरे घर में आना। इस घर में जो कुछ है वह सब आपका ही है, आपके आशीर्वाद से है। फिर से मेरे घर में आना, फिर से मैं आपकी सेवा करूंगा। आज मुझे संतोष हुआ नहीं है। वामन जी ने स्मित हास्य किया और बलि राजा से कहा, आज 3 पग पृथ्वी का दान करके दे, फिर वार्तालाप होगा। ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, आज 3 पग पृथ्वी का दान कर दे। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।